हेलो क्लास 10th एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक पीवाईक्यूज जो पिछले बोर्ड में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी गाइज? क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इनकी वैल्यूज रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग और आंसर फाइंड करना है। मैं जानता हूं आप जब इसको सॉल्व करते हो तो रूट नीचे आ जा रहा है, जो रेशनलाइज करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो 2-3 मिनट तो बना रहना है। यहां पर cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। आप सभी को पता है जैसे, है ना। साइन 1/√2 sec 30। sec 30, sec किसका अपोजिट है? cos 30 का। तो cos 30 का उल्टा कर दो। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 इस अपोजिट ऑफ sin 30। तो sin 30 पर होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। 1/√2 2/√3, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लो। 1/√2 और ये हो जाएगा एलसीएम नीचे लो, इसके नीचे लेकर के 1 √3, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू √3 2√3। अब इसको आप रेसिप्रोकल करें, क्या हो जाएगा? ये 1/√2 एज इट इज, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √3/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3 1 प्लस √3। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, √3 1 जा √3 अपान में 2√2 1 प्लस √3 आ गया 2√2 1 प्लस √3, जो कि आप डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नहीं रख सकते हो आप। तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा कितना? 1। इसमें रेशनलाइज कर रहे हैं, इसके अपोजिट साइन से 1 माइनस √3 1 माइनस √3, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, √3 1 माइनस √3 अपान 2√2 एज इट इज कॉपी कर लो। 1 प्लस √3 1 माइनस √3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये बच्चों बन गया √3 एज इट इज 1 माइनस √3 अपान 2√2। 3 से 2 माइनस करोगे -2, -2 का अंदर इसमें फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √3 1 माइनस √3 अपान 2 2 जा 4 -4√2। देख लो √2 फिर से आ गया, तो रूट तो चाहिए नहीं डिनोमिनेटर में, तो √2 से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? √3 √2 मिलकर के √6 1 माइनस √3, और ये हो जाएगा -4 और √2 मिलकर के 2 होता है, 4 2 जा 8। कितना? इसका फाइनली आंसर कितना आएगा? √3 6 जा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, √6 1 जा √6 प्लस 6 3 जा 18 अपान 8। अब 18 को आप क्या लिख सकते हो? 3√2 जैसे आपको पता है, तो क्यों? क्योंकि 9 2 जा होता है और 9 का स्क्वायर √3। तो आप इसको फाइनली आंसर में क्या दिखा दोगे? पहले पॉजिटिव रख लो, 3√2 माइनस √6 अपान 8। आंसर नोट डाउन। इस क्वेश्चंस को भी सेक्शन बी में आता है 1 या 2 मार्क्स में, तो इनकी वैल्यूज रख करके सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली। तो 5 cos 60 की वैल्यू जैसे कि हमें पता है sin 30 की जो होगी वही यहां पर होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। sec 30 की वैल्यू, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो हम cos से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 पर होता है √3/2, तो इसका आंसर हो जाए, इसका वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 होता है अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है? 1। एंगल सेम दिख रहे हैं आपको, आप
डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, बट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं दोनों सेम है, डिफरेंट होती तो हम 1 नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो यू कैन राइट डायरेक्टली 1 इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। नेक्स्ट लाइन में हम चलेंगे इसमें, तो 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 1 और 2 2 जा 4, 4 इंटू इसका स्क्वायर करें 4 और रूट 3 का हो जाएगा 3 माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है। तो 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हुआ कितना 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी हुई अपान में 12, 64 से 15 ऐड कर लो, 5 4 9 6 1 5 4 9 6 1 7 माइनस 12, तो आंसर विल बी 9 2 7 और 7 से 1 6 अपॉन 12, 67 अपॉन 12। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो tan a प्लस बी इज इक्वल रूट 3, tan a माइनस बी इज इक्वल 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड a एंड b, द वैल्यू ऑफ a एंड b वी हैव टू फाइंड हियर। तो tan a प्लस b अभी तक आपके फार्मूले में नहीं आया है, क्लास 11 से शुरू होता है, बट यहां पर है तो इसको कुछ ट्रिक होगी जो फार्मूले बेस पर ना हो। तो tan a प्लस बी को हम एज इट इज रख देंगे इधर, और ये थोड़ा से इसकी वैल्यू रख देंगे tan में। तो कितने पर होता है tan रूट 3? तो जानते हो tan 60 पर होता है, तो tan 60 की वैल्यू रख दिए, तो tan tan कैंसिल आउट होता है, बट आपको कट नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी कट नहीं होते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टूड होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट, समझो ये हुआ क्या कंपेयर करने पर a प्लस बी इज इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इस पर आते हैं हम, एज इट इज tan a माइनस बी हम रखते हैं, और इसको 1 अपॉन रूट 3 किस पर होता है tan 30 पर। तो ये हो जाएगा tan tan कैंसिल आउट होने के बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पर। अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर देख रहे हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, यहां पर अगर मैं ऐसे रख करके तुम्हें बताऊं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा होगा, b से b कैंसिल प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल 60 30 90, तो a इज इक्वल 90 से 2 डिवाइड करोगे ये आएगा 45। तो वैल्यू ऑफ a आपने फाइंड कर लिया 45, एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो या इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं निकालना चाहूं यहीं पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल 60, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। a की वैल्यू मैं रख रहा हूं 45 प्लस b इज इक्वल 60, तो b इज इक्वल 60 से 45 गया 15, तो a की वैल्यू आ गया 45 और b का आ गया आपके पास 15। आपने क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम फोर्थ पर आ चुके हैं, जिसमें कह रहा 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को आप प्रूव करिए सेक प्लस tan ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सैंपल पेपर में रखा हुआ है, देखना विद इन 2 मिनट्स ये आ जाएगा। जब इसको हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल RHS, तो हम LHS ले लेते हैं और इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो जाएगा आंसर 1 अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसका कंजुगेट क्या बना, कंजुगेट इन द सेंस इसको अल्टरनेट साइन, इसका अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है कंजुगेट। हिंदी में इसे संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी करना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। मैथमेटिक्स में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से बैलेंस रहता है फार्मूला। इसको जब आप लिखोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें लिखोगे a माइनस बी a प्लस बी के अकॉर्डिंग, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब यहां पर अंडर रूट तो एज इट इज था ही, 1 प्लस साइन ए को मैंने सेम रखा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के। आप पढ़ चुके हो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो यहां पर मैंने क्या किया,
1 प्लस साइन स्क्वायर को जो होल स्क्वायर था अंडर रूट से बाहर कर लिया, तो आ गया 1 प्लस साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर करो तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो एक बार 1 अपान कॉस ए लिख लोगे, इसको 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, दोनों का डिवाइड है ये, तो 1 अपान कॉस क्या होता है, 1 अपान कॉस सेक ए होता है। तो यहां पर आ गया सेक ए प्लस साइन अपान कॉस होता है tan ए। तो ये आपका हो गया प्रूव है। इसको हमें प्रूव करना है इज इक्वल tan थीटा। तो साइन ऊपर से मैं इसमें LHS में कॉमन लिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा कॉमन लिया, ये बचा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा मैंने लिया कॉमन, तो ये हो कितना गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें क्यूब है तो स्क्वायर बचेगा, ये माइनस 1। तो साइन थीटा एज इट इज रख लो अपान कॉस थीटा, 1 माइनस 1 की प्लेस पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे आप पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या है, एज इट इज रख लिया मैंने, माइनस इस पर रखूंगा वही फार्मूला जनरल, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। तो यहां पर साइन थीटा एज इट इज अपान कॉस थीटा, ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा क्योंकि 2 यहां पर लगा है, ये प्लस है तो माइनस का रह गया। 2 कॉस स्क्वायर से 1 कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों सेम मिल रहा है मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा। इस तरीके से मैंने 5 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आपको बता दिए। ये आप बोर्ड में एग्जाम से जाने से पहले ये आपके 5 आने चाहिए।